वन्दितु सौसीथे ध्रुवमचलमणोममं गतिं पते ओच्छामि समय पावड मिनमो सुध केवली गणिनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिरे। समय सार जी ग्रंथाधिराज की विशुद्ध ज्ञान अधिकार से 387 से 387 आवाज आ रहा है 387 आवाज थोड़ा कर 387 से 391 तीन गाथाओं के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। आचार्य देव कह रहे आवाज तो है आचार्य देव कह रहे कि अगर ये जीव कर्म के फल का वेदन करता है तो फिर से नहीं 8 कर्मों को मानता है। कर्म के फल का वेदन करना मतलब क्या? तो ज्ञानी जी कहते हैं अपना एक जो शुद्ध ज्ञायक भाव है उसका छोड़ के बाकी किसी का भी वेदन करना ये कर्म फल का वेदन है। कैसे? जैसे ज्ञानावरण 8 कर्म के लगभग सबको पता ही होगा कि 4 घाती कर्म है 4 अघाती कर्म है। चार घाती कर्म में ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराज और मौनी 4 है और अघाती कर्म में आयु नाम गोत्र और वेदनी ये 4 अघाती कर्म है। अघाती किसे कहते हैं? जो स्वभाव का घात नहीं करते और घाती कर्म किसे कहते हैं? जो स्वभाव का घात करते। स्वभाव क्या है? जानना देखना आदि आदि रूप है उसका घात करते उसको घाती कर्म कहते हैं। तो अभी इन 8 कर्मों के उदय में जो कर्म का फल मिलता है द्रव्य कर्म के उदय में जो फल मिलता है उसका वेदन करना मतलब जैसे कल चर्चा चल रही थी कि जैसे ज्ञानावरण कर्म का उदय और अपने आप को अज्ञानी मानना। ज्ञानी जीव कह रहे हैं वर्तमान में तुम अनंत ज्ञान गुण के धारी हो वर्तमान और फिर भी क्या मानना? मेरे को ज्ञानी नहीं मेरे को ज्ञानी चढ़ता नहीं मैं प्रयास कर रहा हूँ। पर्याय में हो रहा है बट जीव पर्याय मात्र है नहीं। निमित्त रूप में द्रव्य कर्म का उदय इसे भी हम मानते हैं। हम ऐसा नहीं कि इसका खंडन करते बट बोलते तुम जब इस ज्ञानावरण कर्म के निमित्त को ऊर्ध्व करते हो उसके निमित्त से होने वाली ज्ञान की जो अज्ञान रूप पर्याय मतलब अवदैहिक अज्ञान रूप उसको ऊर्ध्व करते हो और अपने आप को उस रूप मानते हो। उस समय में तुम्हारे अनंत ज्ञान वाले स्वभाव का तिरस्कार हो जाता है। तुम पर्याय मात्र नहीं हो तुम पर मात्र नहीं हो। ज्ञानावरण कर्म तुम नहीं हो नहीं सकते हो क्योंकि वो रसगंध वर्ण वाला है। ज्ञानावरण कर्म के निमित्त से होने वाली पर्याय मात्र तुम नहीं हो तुम पर्याय मात्र हो गए। तो जैसे पूर्व में खंडन करके आए बौद्धमती हो जाओगे तुम शरीरवाद वाले हो जाओगे पर्याय इतना ही मानोगी तो पर्याय का नाश हो गया तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। बट वस्तु स्थिति ऐसी नहीं। वस्तु स्थिति तो द्रव्य पर्याय रूप है। अच्छा पर्याय रूप वेदन करते तो आकुलता होती द्रव्य रूप वेदन करते तो अनाकुलता आती है। तो तुम पर्याय रूप वेदन क्यों करते हो? अज्ञान की पर्याय है ना हम नहीं के थोड़ी कह रहे। वर्तमान में अवदैहिक अज्ञान की पर्याय है ज्ञानावरण कर्म का निमित्त है उसमें बट ऐसे होते हुए भी वहीं पे एक ऐसा भाव पड़ा है जो अनंत ज्ञान वासी युक्त वाला है उस भाव का वेदन क्यों नहीं करते? ऐसे दर्शनावरण कर्म का उदय है निद्रा नामक और तुम्हें निद्रा का भाव आता है तो तुम अपने आप को अनुभव करते हो कि मैं सोने वाला मैं निद्रा लेने वाला मैं ऐसा भाव करते हो तो ये तुम कर्मफल का वेदन करते हो। तो इससे क्या होता है? तुम जब कर्मफल का वेदन करते हो तो उस समय में तुम अपने कर्मफल से रहित निष्कर्म कर्म से रहित वाले निष्कर्म स्वभाव का तिरस्कार कर बैठते। तो क्या होता है? तो निष्कर्म स्वभाव का तिरस्कार करते हो तो तुम्हें 8 कर्म का बंध हो। अंतराय कर्म में कैसे घटित करेंगे?
तुम्हारे अंतराय कर्म का उदय है और उसके निमित्त से तुम्हें जिसका भी लाभ होना चाहिए विकल्प है उसका लाभ नहीं हो रहा है, दान होना है दान नहीं हो पा रहा है, भोग होना है भोग नहीं हो पा रहा है, उपभोग होने का भाव है नहीं हो पा रहा है, तुम्हें पुरुषार्थ करने का भाव आ रहा है बट पुरुषार्थ नहीं हो पा रहा है, जो भी हो व्यापार आदि का हो या अध्यात्म आदि का हो, कोई भी ले सकते हो, उसमें कोई नहीं, वो हो नहीं पा रहा और तुम उतना ही अपने को अनुभव कर, तुम पर्याय मात्र अनुभव कर। हम मानते कि द्रव्य कर्म का उदय है, उसके निमित्त से जीव को कुछ इच्छा है लाभ होने की, भोग होने की, उपभोग होने की, कुछ पुरुषार्थ करने की, वीर्य मतलब पुरुषार्थ करने की, कुछ दान देने की, वो हो नहीं पा रही है और तुम इसीलिए इसका और इसका ही वेदन कर रहे हो। बट कहते उससे रहित एक अनंत दान, शायिक लाभ, शायिक भोग, शायिक उपभोग, शायिक वीर्य, ऐसे धारण करने वाला, ऐसे गुणों को धारण करने वाले अपने स्वभाव का तिरस्कार कर बैठते हो, उसका वेदन नहीं करते हो और बस इसका ही वेदन करते हो। मेरे को तो कोई लाभ ही नहीं होता है, मेरे को तो कोई वस्त्र ही नहीं मिलते उपभोग करने को, मेरे को तो भोजन का ही भोग नहीं होता है, मुझे तो दान ही करने का हो नहीं सकता है, लोग कितना दान कर रहे हैं मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, आदि आदि रूप ये अपने आप को अनुभव करता है, वेदन करता है। तो कहते नया कर्म का बंध, ज्ञायक भाव जहाँ पड़ा है वहीं पे ये पर्याय में वेदन चल रहा है और उसी के एक क्षेत्र का या आसपास में ये सब चल रहा है और इसी का ये वेदन कर रहा है, ये उसको ऊर्ध्वनि कर रहा है। जैसे थोड़े दिन पहले मैंने कहा था कि समय शिखर की यात्रा के लिए सभी जीव गए, सबकी एक जैसी बैग है, अब अपनी बैग को छोड़ के ये बाकी का ये वेदन कर रहा है, ये मेरी बैग है, मेरी बैग, एक जैसी बैग है सब, बट उसमें से जो पर्टिकुलर लक्षण अपनी बैग वाला है उसका वेदन ही नहीं कर रहा है सब एक जगह पे पड़ी हुई, एक क्षेत्रागा होगी या सहयोग संबंध वाली होगी, संश्लेष संबंध वाली होगी, कुछ भी होगी, तादात्म्य संबंध वाली होगी, ये उसी का वेदन कर, ये उस समय में अपनी जो बैग है जिसे ज्ञायक बैग कहते हैं उसका वेदन ही नहीं कर, उसे एक कला ही नहीं आ रही वेदन करने और उसकी वजह से दुखी हो रहा, विवल हो रहा, उसका काम नहीं हो रहा। कोई कहेगा सब ज्ञानावरण के उदय का ही फल क्यों लेते हो, ज्ञानावरण का क्षयक्षम, ज्ञानावरण के क्षयक्षम हुआ और उसमें ज्ञान बढ़ गया तो 11 अंक का ज्ञान हो गया या कुछ भी हो गया, लौकिक में बहुत सारे ज्ञान हो गया, मतलब डॉक्टर इंजीनियर सीए कुछ भी ज्ञान हो गया, तो बोलते तुम इसी का वेदन कर रहे हो, यहाँ तो अनंत ज्ञान है, ये शैक्षणिक ज्ञान है, तुम अपने आप को शैक्षणिक ज्ञान रूप पर्याय, शैक्षणिक ज्ञान ये गुण नहीं है, शैक्षणिक ज्ञान ये पर्याय और तुम अपने आप को पर्याय मात्र अनुभव करते हो उतना, क्योंकि ये थोड़े काल की पर्याय, थोड़े काल बाद हम देखते हैं 5 साल तक तो बहुत ज्ञान था इनको, अब पता नहीं सब भुलन हो गई। अब तुमने उस 5 साल की पर्याय में, वैसे तो एक एक समय से बदल रही है, बट तुमने उस 5 साल की पर्याय में हम किया और उतने मात्र अपने को माना मैं इतना ज्ञान का धनी। मैं बहुत ऐसे परिचित मिलते हैं कि साहब हमें पहले बहुत याद रहता था, अभी याद ही नहीं रहता है, पहले ऐसा होता था अभी नहीं होता है, और तुम उतने को अपने को वो मानते, सहज में याद रह जाए तो बाधा नहीं, ज्ञान की पर्याय अपनी योग्यता से हो रही, नहीं हो रहे तो चिंता नहीं। अपनी चिंता क्या होनी चाहिए, जो अनंत गुणों का समरूप अपना ज्ञायक भाव है उसका वेदन हमें होना चाहिए। उसका वेदन कैसे होगा, उसके लिए तड़पन होनी चाहिए, वो तड़फन होती नहीं है और कर्म फल का वेदन करने की तड़फन चल रही, और कब से चल रही है, अनंत काल से। ये जो नित्य निरोध वाले जीव भी कर्म फल का ही वेदन कर रहे हैं, कर्म चेतना तो उनकी थोड़ी है, ज्यादा बांधते नहीं, वो एक सागर आदि जो भी शास्त्र में होगा उतना एक इंद्रिय की इतनी स्थिति उत्कृष्ट बांध सकता है, वो देख लेना चाहिए बात, बट वो कर्म फल चेतना और कर्म चेतना इन दोनों का ही वेदन है, ज्यादा करके कर्म फल ही कहा जाता है जो भी विवक्षा होगी। ज्ञान चेतना का
अनुभव ही नहीं करते, वेदन ही नहीं करते। ज्ञान चेतना मतलब शुद्ध ज्ञायक भाव की बात है। अब वो कला प्रकट करनी पड़ेगी, वो अध्यात्म से सीखनी पड़ेगी कि कैसे उसको ऊर्ध्व करें और कैसे इनको गौण करें। अब क्या हो रहा है, इसमें अनंत काल चला जाता है। अनंत काल का विश्वास नहीं है। हमारे वर्तमान आयु के 30, 40, 50 साल तो चली गए, जितनी भी साल की आयु होगी। और मान लो इस काल में हमने अनंत गुणों के समरूप शुद्ध ज्ञायक का वेदन नहीं किया, और हम वेदन क्या कर रहे हैं, तो ये जो कर्म के उदय में जो जो मिल रहा है उसका वेदन कर रहे हैं। कर्म के उदय में क्या मिलता है, जैसे सातावेद्य के उदय में धन मिलता है तो धन का वेदन करते हैं। सातावेद्य के उदय में अच्छा मित्र मिलता है, सातावेद्य के उदय में अनुकूल श्री मिलती है। श्री तो अपना अपना परिणमन कर रही है, और इसके सातावेद्य का उदय है और ये फील करता है कि ये अनुकूल श्री होगी। असाता का उदय होगा तो प्रतिकूल श्री मिली। अनुकूल प्रतिकूल श्री नाम की कोई वस्तु नहीं, या श्री की अपेक्षा से अनुकूल पुरुष या प्रतिकूल पुरुष मिलना, दोनों अपेक्षा से घटित हो सकते। ये सब हो रहे इनसे, और ये इसका ही वेदन करते। असातावेद्य का उदय हुआ तो शत्रु का वेदन करता है। असातावेद्य का उदय हुआ कुछ भी कर सकता है। मैं तो उदाहरण रूप में ले रहा हूं, आप उस अनुसार घटित करना। इसलिए टोडरमल जी साहब क्या कहते हैं, सातावेद्य के उदय में जो हो वो सुखरूपासित होता है, असातावेद्य के उदय में जो हो वो दुखरूपासित होता है। अब जो हो क्या है वो हम नहीं कहेंगे, कुछ भी हो सकता, कुछ भी हो सकता, उसका कोई कंडीशन नहीं। जैसे सुअर है, उसके सातावेद्य का उदय हुआ तो उसको विष्ठा सुखकारी लगती। अच्छे समझना, मतलब बात समझना। और अन्य जीव को असातावेद्य का उदय अच्छी नहीं लगती। चांडाल म्लेच्छ आदि को कुछ फील नहीं होता, काम करने आदि को। प्रकरण समझना मैं क्या कहना चाहूँ। सातावेद्य कर्म का उदय हुआ जो वो जीव को सुख का अनुभव करता है, असातावेद्य का उदय हुआ जो वो दुख का अनुभव करता है। प्रकरण कहां से चल रहे हैं, कर्म फल का वेदन करना। हमने कौन से लिए, ज्ञानावरण लिए, दर्शनावरण लिए, अंतराय लिए, मोहनीय के। दर्शन मोहनीय कर्म का उदय है और उसके फल में मिथ्यात्व का वेदन करता है, विपरीतता का वेदन करता है। विपरीतता का मतलब जैसा है वैसा नहीं जानता और अपने आप को उतना ही मानता है, मोह का वेदन करता है। दर्शन मोह का उदय, उसके फल में मोह का वेदन करता है। क्रोध नाम के मोह कर्म का उदय है, चारित्र मोह कर्म का, उसमें क्रोध का वेदन करता है, क्रोधित हो जाता है। मान चारित्र मोह के कर्म के फल में मान का वेदन करता है, फिर किसी में भी मान करेगा। ऐसी लोभ नाम के चारित्र मोह के कर्म के उदय में लोभ रूप वेदन करता है। उसे लोभ होती, इच्छा होती, मरण आए तो भी लोभ होता। वो जो था ना, इतना करोड़पति अब्जाधीश सेठ और भर बारिश की इसमें तूफान आया हुआ है, लकड़ी जमा कर रहा है, तो लोभ का वेदन कर रहा है। उस लकड़ी का लोभ क्या, कि दूसरी एक बैल खड़ा करना है। क्यों खड़ा करना है, बस ऐसा लोभ नाम का कर्म का उदय हुआ साथ में, तो यहाँ पे लोभ का वेदन कर रहा है और उसमें इच्छा हुई ऐसी बैल जोड़ी बनानी। कहाँ दिमाग चलेगा, कुछ नहीं कह सकते। कौन है वो, जिसके यहाँ राजा जा रहा है तो तिलक उसका रत्न से किया जा रहा है, स्वागत में रत्न का चोरी से तिलक किया जा रहा है। वो कह रहा है ये आदमी पागल है, क्या है, पागलपन हो जाता। वेदन उसका करता है, वेदन। वो सेठ कौन, उज्जैनी नगरी का सेठ, प्रथमा से देख लेना चाहिए, मैंने पूर्व में कहा है, शॉर्ट में कहता हूं। वो 7 मंजिल घर बनाए, मेरे जैसा घर महल किसी का नहीं हो, वो उसका वेदन कर रहा है। मुनिराज हंसते हुए निकल रहे, मुनिराज हंसते नहीं बट प्रयोजन है, ये जीव की भी होनार अच्छी, ये सोचता है मुनिराज हंसते नहीं, इसका वेदन कर रहा है। कर पुण्य के सातावेद्य के उदय में वो महल खड़ा हो गया,
मतलब पैसे आ गए, कारीगर आ गए, जो कुछ व्यवस्था बाहर में, ईट ने ईटा काम कर दिया, चूने ने चूने का काम कर दिया, पेंटिंग ने पेंटिंग का काम कर दिया, कारीगर अपने भाव कर रहा है, ये अपने भाव कर रहा है, धन ने अपना काम कर दिया, सब अपने अपने काम कर रहे। और वो मैं खड़ा हो गया, अभी इसकी 7 दिन की आयु बची है और वो पेंटिंग की बात कर रहे हो अभी सुबह सुबह में। और थोड़ी देर बाद आहार के लिए आ रहे हैं तो वो बच्चे का वेदन कर रहा है, साता वेद्य का उदय वहां, वो मल मूत्र का त्याग कर रहा है, फिर भी लिपट रहा है। मैंने सूअर का उदाहरण दिया, ऐसी कोनी कवि थी, यह हाल हुआ। हाल क्या हो रहे, वेदन किसका कर रहे, किसका वेदन कर रहा है? वो बच्चा मूत्र है, मल मूत्र का त्याग कर रहा है उसके कपड़ों पे, तो भी उसको सुख का वेदन हो रहा है। मुनिराज फिर हंस रहे, इसको समझ में नहीं आ रहा है। मुनिराज तो बड़े गंभीर होते हैं, क्या बात है क्या बात है, मैं तो पूछूंगा ही, होनार इसकी अच्छी समझ में। वो बकरा, वो बकरे का वेदन नहीं कर रहा है, धन का वेदन कर रहा है कि बकरे के चक्कर में मेरा पैसा चला जाए, तो धन का वेदन कर रहा है, धन नहीं चला जाना चाहिए, मेरे पास ही रहना चाहिए। फिर से मुनिराज हंसते हैं, ये जाता है, ये कहता है वो बकरा तेरा पिता का जीव, वो बच्चा तेरे पूर्व भोग का वैरी, और तू महल का जो वेदन कर रहा है 7 दिन तक तू वेदन कर पाएगा, तू चला जाएगा। ये बोलता है कुछ उपाय, महाराज जी उपाय बताओ। तो महाराज जी कहते एक ही उपाय, वो तो उपचार से उन्होंने भगवती दीक्षा कही, उन्होंने कहा एक ही उपाय, अपने शुद्ध ज्ञान भाव का वेदन कर तो काम हो जाए। वो फिर घर में रह के भी कर सकते हो तो कर ले, और जो उनकी पात्रता थी तो उसको दे दी। फिर सर्वा सिद्धि गया, जहां भी कुछ हुआ होगा वो सब जो भी देख लेना चाहिए वहां से। कहने की बात क्या है, वेदन किसका कर, वेदन किसका कर, उसके ऊपर सब डिपेंड। और वेदन करने में 8 कर्म में वेद्य कर्म ही खतरनाक, साथ में मोह रहेगा तो ही प्रभाव करता है, नहीं रहेगा तो नहीं करेगा, ये बात नक्की। बट वेदनीय का काम खतरनाक। वेदनीय में कोई भी बाजू में खड़ा हो जाए, साता वेदनीय का उदय होगा तो सुखरूप अनुभव में आए, और असाता का उदय होगा तो तीन बेला ये आके बैठा क्या वेदन की बात चल रही, समझना चाहिए। और निरंतर वेदन चलता रहे, वेदन एक समय रुका नहीं। क्यों? वेदन का कल्पना करो, सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक वेदन ही चलता रहता। कैसे? भोजन के लिए थाली पे बैठे, मान लो नाने से लेते उदाहरण के लिए, तो वो कर्म का उदय दिखता नहीं, बट समझना है अभी 148 कर्म प्रकृति की चर्चा आएगी, एक एक प्रकृति के नाम बताएंगे, मतलब इसका ज्ञान भी आवश्यक है। वो बता रहे अमृतचंद्र देव, वो कह रहे ऐसा नहीं कि कुंद देव ने शॉर्ट में कर दिया तो काम हो जाएगा, अभी बुद्धि स्थूल होती जा रही, समझो इसको, विशेष सामान्य से विशेष बलवान। तो सुबह से लेकर शाम तक का वेदन क्या चलता है? तो सुबह उठने के बाद में मान लो नहाने के लिए चले, सबसे पहले मल के त्याग या नहाने के लिए चले, और नहाने में मान लो पानी गर्म नहीं, गर्म पानी चाहिए था और है नहीं। अब असाता वेदनीय कर्म का उदय है और घर के सेवक को या घर के सदस्य को पानी गर्म रखने का भूलन हो गई या नहीं रखा, अब ये उसके वेदन में दुख का अनुभव करता है। ठंडे पानी से कैसे नहाऊंगा मैं? अभी क्षण आने उसकी किसी की बात नहीं करूंगा, मैं अभी स्पेसिफिक बात करता हूं, वो आप बाद में अलग से चर्चा कर लेंगे। किसका वेदन करता है? दुख का वेदन करता। और मान लो इसे आज ठंडा पानी के नहाने का भाव था, गर्म का नहीं था, आज बहुत गर्मी हो रही थी या जो भी कारण होगा, ठंडे पानी से नहाने का भाव था, और सामने वाले ने सहज ऐसे ही रख दिया, उसको कोई विकल्प नहीं था, बुलन हो गई या वैसे ही रख किया नहीं गर्म पानी। ये उस साता वेदनीय का उदय, साता का वेदन करता। कितने अच्छे घर वाले, आज उनको कैसे पता चला मेरे को ठंडे पानी से नहाना? उनको कुछ भी पता नहीं चला, ये इसके भर में वेदन करता जाता, इसका मोह, इसका वेदनीय का उदय, और ये ऐसा अंदर चलता रहे। नहा के बाहर आया, देव पूजा के लिए निकलना है, उसके बिना तो पानी का एक घूंट भी नहीं पिएगा। तो ये निकलना है तो रास्ते में
कुछ घटना हो गई, अब उसके रिलेटेड वेदन करें। या तो इसकी इच्छा के अनुकूल होगा, मान लो कोई मित्र मिल गया, कोई दिख गया, या जिसके साथ अपने को अच्छा लगता है बात करना वो मिल गया, तो वो सुख का वेदन करेगा। और निमित्त रूप में साता वेदनीय उदय है, वहां पे मानव कहते हैं। ऐसा नहीं होगा साता वेदनीय का उदय और सामने वाला व्यक्ति मिल गया और ये सुख का अनुभव कर रहा है, ऐसा होगा ही नहीं कहते। इसके साता वेदनीय का उदय तो अनुकूल ही मिलेगा वहां, और इसके यहाँ साता का उदय मंदिर जी के लिए निकला है, और बीच में कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया जिसके साथ इसको जमता ही नहीं, इसका मूड वही डाउन हो जाता। इसने तो नीचे देख के ही चलना चाहिए और अपना अपना काम करके मेन मंदिर जी में जाना चाहिए, बट इसे अभी आदत नहीं पड़ी है तो ये ऐसा काम कर, इसमें वेदन करता। प्रवचन में, प्रवचन का ले ले तो वेदन अभी वर्तमान में, अभी साता वेदनीय का उदय हो रहा है, जो कोई चर्चा चल रही है अच्छी लग रही, क्या बात है, क्या अच्छी बात चल रही है, अच्छी बात चल रही है, अपनी बात चल रही है, वेदन हो। असाता का उदय होगा, क्या इतना डिटेल टॉपिक लेने की जरूरत है, फटाफट फटाफट आगे बढ़ो ना, इतना विस्तार से समझाने की क्या जरूरत है। ठीक है, कर्मफल का वेदन नहीं करना चाहिए, 8 कर्म का बंद होता है, आगे बढ़ो, कंप्लीट करो शास्त्र, कभी से लेके बैठे, ऐसा भी वेदन हो सकता। नाना प्रकृति होती, नाना जितनी खोपड़ियां है उतनी अलग अलग चलते, वेदन चलता है। किसी किसी को बोर होने लगता है, क्या चल रहा है, ये द्रव्य गुण पर्याय सब क्या चलता है, उंगली पे नचाते रहते, यहाँ ये दिखाए वो दिखाए, क्या करते, इतना क्या है, एक ही गायक के अपनी शांति से बात कर लेने के आधा पौन घंटा छोड़ देने का, इतना क्या वेदन, ऐसे में जियो। प्रकरण कहां से चल रहा है, वेदन। मैं तो बहुत स्थूल कर रहा हूं, ज्ञानी जी कहते हर समय वेदन चल रहा है, हर समय। कब तक, तेरे गुण स्नान के अंतिम समय तक। तरकीब से लेना है तो 14 गुण स्नान में कह सकते हैं, क्योंकि वह बंध नहीं है, आश्रव नहीं है, बट वहां उदय तो है, उदय तो है। 13वें गुण स्नान के अंतिम समय तक कर्म का वेदन चलता रहता है, और वो जैसे आचार्य वाला अच्छे से याद कर ले, वेदन चलता है। यहां से चले गए, भोजन के थाली पे बैठे, अंदर साता वेदनीय का उदय, और आज जो चाहिए वो थाली में आ गया, गरम चाहिए तो गरम आ गया, ठंडा चाहिए तो ठंडा आ गया, नरम चाहिए तो नरम आ गया, कड़क चाहिए तो कड़क आ गया, जैसा चाहिए वैसा आ गया। ये वेदन क्या करता है, कितने अच्छे घर की सदस्य, मस्त, ऐसा ही हर रोज बनना चाहिए, ऐसी उपादेय बुद्धि की ये अभिप्राय की वासना। खाना स्वभाव नहीं, फीलिंग क्या हुई, अभिप्राय की वासना क्या हुई, ऐसा हर रोज बना रहना चाहिए। खाने में बाधा नहीं, अभी खाना छोड़ना नहीं, जल्दबाजी कुछ नहीं करनी, समझने की बात चले। और यहाँ असाता का विदय है, और बाहर में आके जोर से पटक जाएंगे घर के सदस्य, खाओ, दिन भर चलता रहते, तो चुकर ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, पटक देंगे, ले लो तुम तुम्हारा कर लो, तो ये क्या हो गया, वहां निमित्त से ऐसा मिलेगा। असाता वेदनीय का उदय, ये माथा ठोकता है, कहाँ से हो गई, क्या हो गए, कहाँ से मेरे को ऐसे भाव हो गए थे, कहाँ से ये कह दिया, ये टेंशन करता है। ये कहते तू इसका वेदन कर रहा है, तू नया 8 कर्म का बंद कर रहा है। मान, कौन कह रहे, कुंत देव कह रहे, क्या कह रहे, वेदन। और तेरी गलती क्या, तो उसी समय में अपने आप को मैं एकमात्र शुद्ध ज्ञायक हूं, ऐसा अनुभव नहीं करता है, और तू भोजन संदर्भ में, नहाने के पानी के संदर्भ में, देव पूजा को जाते वक्त, या इसका उसका, इस सभी का तो पर द्रव्य का वेदन करता रहता है। द्रव्य कर्म दिखता नहीं, बट द्रव्य कर्म के निमित्त से जो 9 कर्म है वो भी ज्ञान में झलकते हैं, द्रव्य कर्म का स्वाद ज्ञान में झलकता है। कोमट सार्वजिक कर्मकांड 6वीं गाथा की टीका, और यहाँ पे भी बहुत विस्तार से हमने किया है। अजीव मिथ्यात्व का उदय होता है, उसका स्वाद ज्ञान में झलकता है, और जीव उससे राग द्वेष करता है, मिथ्यात्व का भाव। अजीव क्रोध, अजीव मान, अजीव माया, 87 गाथा बहुत जगह पे मैं दिखा सकता हूँ, होता है इसी बात, तो ये नक्की, बस इसी का वेदन करना, और उसी समय में इन भावों को गौण करके
एकमात्र शुद्ध ज्ञान भाव का वेदन नहीं करना, इतना अपराध अजैनपना है, इतना अपराध संसार का कारण है, इतना अपराध दुख का कारण, बाकी और कुछ भी कारण। और हम भावना भाई कुछ भी कर अंतर्मुहूर्त के लिए इन सभी अन्य भावों को जो 50 से 55 गाथा में 29 बोले ना, उसमें पर्याय आदि का, संयोग लब्धि आदि का भी वेदन नहीं करना, उन सभी भावों को गौण कर दूं और अपने एक शुद्ध ज्ञायक भाव को ऊर्ध्व करके उसका वेदन करूं, ऐसी भावना बाना, उसके लिए जैसा प्रयत्न कर सकते सब प्रयत्न करना, ये करनी होगी, ये काम करने, ये करेंगे तो निश्चय जैनत्व तो प्रकट होगा, नहीं तो नाम जैनत्व तो है ही, आगम वाला जैनत्व तो है ही, आगम पे श्रद्धा तो है ही, बट ये वाला बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए चक्रवर्ती भी 6 खंड छोड़ देता है, 6 खंड का वेदन नहीं करता है, 4 का वेदन नहीं करता है, 84 मंजिल का वेदन नहीं करता है। वो दिया लेने वाले को कह दे, भैया जैसे तू दिए का वेदन कर रहा था, अयोध्या नगरी का वेदन नहीं कर रहा था, ऐसे ही मैं निरंतर एकमात्र शुद्ध ज्ञान भाव का ही वेदन करता हूँ, मैं ये कुछ नहीं। तो सब अखाड़े में कौन उतर रहा? अखाड़े में मेरे उपादान में चारित्र का विकार उतर रहा, श्रद्धा का विकार वहां नहीं मेरे में, ज्ञान का विकार नहीं है। ज्ञान उसी समय में उसको उपादेय नहीं जान रहा है, उसको यही जान रहा है। ज्ञान तो तमाशगी रोक के देख रहा है कि ये देखो ये चारित्र के विकार में क्या क्या कर रहा है, सिद्ध समान आत्मा क्या कर रहा है, उसी समय में अनुभव में आ रहा है। 60,000 साल में एक समय भी अपने शुद्ध ज्ञान भाव से श्रद्धा और ज्ञान च्युत नहीं, एक समय भी। सब ज्ञान कैसे? ज्ञान उपयोग में कुछ भी करे, लब्धि में अपना तो उसी से पड़ा हुआ, उपयोग में कुछ भी करे, 6 महीने में हम शुद्ध उपयोग करें, कोई बाधा नहीं, बट उसके बीच में हमारे शैक्षणिक ज्ञान के पर्याय में, लब्धि में एकमात्र आत्मा में ही अपनत्व रूप से जानपना है। जानपने की बात कर रहा हूं मैं, दर्शन में अपनत्व रूप से दर्शनपना अपने उस अखंड भेद एक शुद्ध ज्ञायक भाव में पड़ा हुआ। अब ये अंतर वाली कला प्रकट नहीं हुई जीव को, और कहते बाहर में देखो ना सब क्या कर रहे हैं, तभी तो उनको अविरत कहा है। हम बाहर से समझते, लोक व्यवहार बाहर से चलेगा ये भी समझते, बट अंदर में कह रहे हैं प्रकट हो गए, अंदर में ये धारा सहज बहती जाती। शैक्षणिक में तो भी क्षीणमय, पानीमय, क्षीणमय, आगमय चलता रहे, शैक्षणिक की गारंटी नहीं, बट शाइक वाली की तो फुल गारंटी, और औपशमिक वाली अंतर्मुहूर्त के लिए फुल गारंटी। शैक्षणिक में मानते जलमल आगर दोष रहे, प्रकरण क्या चल रहा है, किसको ऊर्ध्व करना, किसका वेदन करना, वेदन किसका है उसके ऊपर। कभी कभी अपने को फील होता है ना, बच्चे समझना, जैसे कोई बीमार है बहुत, डॉक्टर जी साहब ने भी उदाहरण लिया है, बीमार है बहुत और कोई मित्र मिलने आ गए, उसके साथ बातें कर रहा है। अब उस समय में रोग का वेदन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दुख का वेदन कर रहा है, सब कैसे कर रहे, देखो ना आधे घंटे से कितना खिलखिला है, जैसे कोई बीमारी नहीं। ये कहां से हुआ, कहां से हुआ? उपयोग के प्रयोग के अनुसार, उपयोग का प्रयोग बाहर चल रहा है। अभी वहां प्रतीति में भले ही रहेगा कि मेरे को ऐसा ऐसा रोग हुआ है, इससे दुख हो रहा है, बट अभी प्रयोग के अनुसार। बस ज्ञानी जीव कहते हैं ऐसे उपयोग के प्रयोग के अनुसार में अज्ञानी जीव का मात्र कर्म फल का वेदन निरंतर चलता, निरंतर। ऐसा सब में लेना। वो घर पे भोजन करके व्यापार पे गए, व्यापार में सातवेदने का उदय हो रहा है, अंतर्मुहूर्त में पलटते उदय, सातवेदने का उदय हो रहा है। तो आज काम वाला आदमी नहीं भी आया, सेवक, दुकान खुली भी नहीं है, झाड़ू भी लगाया नहीं, कुछ नहीं किया, तो भी कुछ नहीं, बेचारा वो भी तो अपने जैसे ही जी लेना। क्या ठीक है, एक आध दिन अपने को भी तो लगता है ना छुट्टी,
ऐसा वेदन करेगा और स्वयं झाड़ू लगा लेगा, आराम से बैठ जाएगा, खोल लेगा शटर वटर, बैठ जाए। और वही आशाता का उदय है और उसने आके झाड़ू वाड़ू सब बराबर लगाया, फिर भी दुख का वेदन करेगा। वह कचरा दिखता नहीं तुम्हें, समझ में नहीं आता ये वेदन क्या कर रहा है वो। तो सब कचरा दिखाना कि नहीं दिखाना, ये चर्चा ही नहीं चल रही। तुम्हें जो करना है वो तुम करना। करना क्या है कि ये सब वेदन पाप कर्म फल का वेदन है। इस वेदन से नए 8 कर्म बनते हैं, ये चर्चा चल रही। और 8 कर्म का बंधन है तो तुम्हारा संसार चल रहा है, तुम्हारा दुख चल रहा है और तुम्हारा एक गति से दूसरी गति में प्रवाह चलता रहेगा। तुम्हें इस प्रवाह को खंडित करना है तो एक बार के लिए ग्रंथि भेद कर दो, एक बार के लिए इस वेदन को गौण कर दो। कैसे कर सकते हो उसका उपाय तुम जिनवानी से समझो और काम कर जाओ। इसकी चर्चा चले। तुम कचरा दिखाओ मत दिखाओ, तुम तुम्हारा तुम देखोगे, हम कुछ नहीं कहेंगे। ऐसा सब में लगा लेना। आज एक भी ग्राहक आया नहीं, बट सातावेद नहीं कहोगे, ठीक है ना, रोज थोड़ी धंधा होना चाहिए, ठीक है, बाजू वाला कर रहा है करने तो क्या फर्क। असाता का उदय, बाजू में कोई सिर्फ बात करने जा रहा है, ये तो मेरे पास से माल लेता है, कहाँ बात चलाने, कैसे हो रहा है अंदर। असाता का अंदर वेदन चल, दुखी हो रहा, इसी से पीड़ित हो। इसे ज्ञाय भाव ऊर्ध्व करती आता नहीं, अपना शुद्ध भाव ऊर्ध्व करती आता नहीं, अपना अनंत वैभव देखती आता नहीं। और बस ये बार बार में देख रहा, बार बार ओके। और फिर इसमें धर्म में भी होगा, वो मंदिर में कौन जा रहा है, ये मंदिर में कौन आ रहा है, यहाँ कौन हो रहा है, वहां कौन जा रहा है, इसने क्या किया, किसको पूछा। तो पागल, इसके लिए थोड़ी मनुष्य भाव मिला है तुझे, ये वेदन करने के लिए मनुष्य भाव मिला है। क्या करना है, ठीक है, जिन्हें मंदिर होना चाहिए हमने बना दिया, ये आ रहे आओ, नहीं आना नहीं आओ। हम कहेंगे, अपना प्रभावना करेंगे, वात्सल्य देंगे, हम सब बात करेंगे, अपनी भूमिका को निभाएंगे, बट उसमें ऐसे रचेंगे बचेंगे नहीं कि पता चला उसी का वेदन चलता जा रहा है धर्म के नाम पे। धर्म के नाम पे क्या वेदन चल रहा है, ये वेदन चल रहा है। फिर वाद कषाय का यहाँ वेदन होता, फिर वो भले धर्म के लिए चर्चा करने को एकत्र आया तो भी वेदन उसी का करे। मैंने कभी कहा होगा, वह भानी में सामयिक का स्वरूप पता नहीं था, तो वहां पुणे में सामयिक लेते थे, मुंह पट्टी आदि बांध लेते थे, सामयिक लेते थे, 1 सामयिक 2 सामयिक 48 मिनट की 1 सामयिक लेती थी। उनका तो सामयिक में ध्यान वान का कुछ नहीं था, वह पढ़ा भी तो चलेगा, प्रवचन सुना तो भी चलेगा, या कुछ भी किया तो चलेगा। वो तो बच्चों को भाई कुछ नहीं करता है तो बैठ जा, तो उसका होमवर्क भी करेगा तो चलेगा, तो वो तो सामयिक का स्वरूप था ही नहीं। तो वहाँ बैठे बैठे गप्पा लगाते लगाते संसार की बातें चल रही है, व्यापार की बातें चल रही है, बार बार मुँह पट्टी लगे, भानी नहीं इसने सामयिक के प्रति के लिए भानी नहीं, क्या कर रहा है, धर्म स्थान में बैठा है, क्या करना चाहिए, कुछ भी भान नहीं, कुछ भी चल। ऐसी कोई वही सीखा नहीं, हम जीव भी हो सकते। हम मंदिर में आए और यहाँ गप्पे लगाने लग जाए, संसार की वेदन करने लग जाए, वो आए थे, कल ऐसा हुआ था, परसों ऐसा होगा, परसों ये हुआ था, 2 दिन पहले हुआ था, वहां जाके बहुत मजा आया, फिर संसार की भी बातें करने। भैया किसका वेदन कर रहे हो तुम, यहाँ किसका वेदन करना था, वितराग भाव का। कितने साल से आ रहे हैं हम, किसका वेदन कर रहे हैं। टोडरमल जी साहब ने वो एक पन्ने में इन सबकी सामान्य प्रवृत्ति लिखी 7वें अधिकार में, व्यवहारवासी के प्रकरण में। जो कुल परंपरा वाला है, परीक्षा रहित है, सांसारिक प्रयोजन वाला है, इनकी प्रवृत्ति क्या हो। देव पूजा में आता है तो बोलता कुछ है, वचन चलता का सब पूरा खींचा हो। ये क्या वेदन चल रहा है, कहने को क्या कहेगा, सब हमने इतने विधान रच दिए, सब हमने इतने पूजने रच दी, हमने इतने ये सब कर दिए। अंदर में वेदन ये सब किसके लिए रचे गए थे, इसे वो कला ही प्रकट नहीं हो पा रही। वो कला प्रकट करने के लिए वो प्रयास भी नहीं करता है, डरता है, या तो चाहता ही नहीं। अनवदेशय वाला है, अपने को क्या करना है, चला जाना, चावल चढ़ा देना, ये कर देना, दर्शन कर देना, निकल के आ जाना, 3 राउंड लगा देना, हो गया काम, हो गए, हम शहीद हो गए, इतने में ही संतुष्ट हो। अपने को बाकी के बहुत काम है साहब, इनको कुछ काम धंधे नहीं, आके बैठ जाते, बोलते रहते। क्या हो रहा है उसका, उसी में संतुष्ट। और इसीलिए निरंतर कर्म फल का ही वेदन कर रहा है। और ये सिर्फ एक जीव की बात नहीं, सभी अज्ञानी जीव। अज्ञानी किसे कहना, अज्ञानी की परिभाषा दिमाग में फिट कर लेना।
जिसे स्वशुद्धात्मा का ज्ञान नहीं, अनुभव नहीं, प्रतीति नहीं, वह अज्ञानी। आगम अनुसारी वाले नहीं, स्वसंवेदन वाला ज्ञान। आगम अनुसारी वाले तो ज्ञान वाले को भी, वो तो कितने घंटों तक प्रवचन दे सकता है। और ऐसी अज्ञान अवस्था में कोई ऑब्जर्वेशन अपने को दूर से कैसा लगता है, देखो अज्ञान, हम भी अज्ञानी, अपने को लगता है ये अदानी जी कितने सुखी होंगे, चार्टर प्लेन इनके पास, या अंबानी जी कितने सुखी होंगे, ये वॉरेन बफेट कितना सुखी होगा, ये बिल क्लिंटन कितने सुखी होंगे, या बिल गेट्स, या कोई भी अपने को धनवान वाले को या क्रिकेट वाले को, फिल्म स्टार वाले को दूर से देखता है, उनके कपड़े, उनके जूते, उनकी हंसी, उनकी हेयर स्टाइल को देख के सुखते होता है। अब बोलता है उनके नजदीक जाओगे तो बहुत सी जीव कहते हैं हम डिप्रेशन में हैं, सब है हमारे धन आदि सब पड़ा है, बट अंदर में कर्म का वेदन हमारा दुख रूप चल रहा है। फिर कुछ भी हो सकता, इतने करोड़ की जायदाद है, 3 बच्चे, 3 में से 2 मस्त है, एक नहीं, उसी का वेदन कर रहा है, एक ठीक से नहीं पढ़ नहीं रहा, वेदन कर रहा है, दुख का वेदन कर रहा है। सब क्यों हो रहा है? सब उसकी वजह से, उसकी वजह से दुख नहीं हो रहा है। इधर आशा था विद्या का उदय, तुम्हें सुखी नहीं होने देंगे। सुख तुम्हें सच्चा सुख एक ही वस्तु से मिलेगा, इनक, इसमें कोई दुहाई नहीं, कोई दुमत नहीं। इसके अलावा और कोई सुख तुम्हें दे ही नहीं सकता है 3 लोग। तभी तो उनको गोलियां खानी पड़ती है सोने की। क्यों वेदन करते हो? वो सोना चाहते हैं, बट दर्शनावरण्य कर्म कहते तुम्हें निद्रा 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 प्रचला का उदय नहीं, हम सोने नहीं देंगे। तुम गोली खाओगे तुम्हें 1 घंटे बाद नींद आएगी। इफेक्ट ही नहीं कर रहा है, सब गोली नहीं करे। क्यों? जब तुम्हारे निद्रा का उदय रहेगा तब उसके ऊपर आरोप आएगा गोली का इफेक्ट हुआ, नहीं तो काम ही नहीं हो। तुम्हें सोने के लिए भी दवाई लेनी पड़ेगी। कहने को क्या है, बाहर वाले क्या कह रहे हैं, बाहर वाला अज्ञानी, वो भी अज्ञानी बन जाता है। सब अज्ञानियों का गेम चल रहा है, पूरा विश्व आराम से चल रहा है अज्ञानियों से बराबर। ज्ञानी जीव कहते हैं ऐसे अज्ञान अवस्था में कर्म फल का वेदन करते हुए यह जीव 8 कर्मों का बंध करता है। जिसे 8 कर्मों का बंध नहीं करना है उसने अपने स्वशुद्धात्मा का संवेदन करना चाहिए, संचेतना करनी चाहिए, जो पुरोटी कलश में चर्चा करते हैं। संचेतना, एकाग्र रूप से अनुभव रूप स्वाद लेना चाहिए। स्वाद, उसका स्वाद कैसा है? तो बोलते हैं अनाकुल सुख वाला है। स्वाद कैसा है? शब्दातीत है, शब्द में बयान नहीं कर सकते। और उससे विपरीत परद्रव्य का स्वाद कैसा है? आकुलता जनित। परद्रव्य का स्वाद आकुलता जनित कैसे? जैसे मोबाइल का स्वाद आकुलता जनित कैसे? मेरे मोबाइल को कोई हाथ नहीं लगा रहे, मेरा मोबाइल को पासवर्ड किसी को पता नहीं चल जा रहा, मेरा मोबाइल कहीं गुम हो जाएगा तो मेरे सब कॉन्टैक्ट चले जाएंगे, मेरा सब ये चला जाएगा, रिकॉर्ड चला जाएगा, उसमें कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये आकुलता का जो वेदन चल रहा है ना, सब हम थोड़ी ऐसा 24 घंटे सोचते। अरे तुम उपयोग में 5 मिनट सोचते हो उसके बारे में, 30 घंटे 55 मिनट बैकग्राउंड में चल रहा है, इससे आकुलता पड़ी, वेदन चल रहा है। हमने क्या चर्चा की अभी तक? ऐसे सुबह से शाम का सब कर लेना, पकड़ लेना सब। शाम को ये थक भाग के घर पे आया, इतनी मेहनत करके कमाई आदि करके खुश, और घर पे पैर रखते ही कुछ आशा था वेदने का उदय हो गया, और जो कुछ घटा उसमें दुख का वेदन कर। जितना मजा आया, इतना अच्छा पैसा कमाया, मस्त आया, मूड में था, और इसने आके मूड खराब कर दिया। उसने नहीं किया खराब मूड तुम्हारे असत विद्या, असत विद्या ने नहीं किया, असत विद्या निमित्त। वो कहते असत विद्या का बंध किसने करने को कहा था पूर्व में? असत विद्या कर्म का आश्रय क्यों होता है? तुमने ज्ञान क्यों नहीं किया? उन भाव का अभाव क्यों नहीं किया? तुम्हारी गलती, तुम वेदन करो। और दुकान पे से एकदम दुखी था, आज कुछ व्यापार नहीं वहाँ था, घर में कदम रखते ही सत विद्या का उदय चालू हो गया, और बस छोटे से बच्चे ने पापा मम्मी ऐसा कुछ तो भी बोला, ये खुश हो गया, एकदम सुख का वेदन करने लगे। ये दुख भूल गया वहाँ का पूरा दिन। ये कहते हैं ऐसा तो हर समय में वेदन, कभी सुख रूप कभी दुख रूप, कभी सुख रूप कभी दुख रूप,
ये वेदन तू करता जाएगा कर्मोदय का, तब तक तुझे 8 कर्म का बंध होता रहेगा। तू कर्तृत्व रूप में, एकत्व रूप में, भुक्तत्व रूप में, ममत्व रूप में वेदन करेगा तो जाएगा। तो सही मुमुक्षु है तो इनका ज्ञाता दृष्टा में वेदन कर जानने देखने मात्र वो कला सीख ले। और वो कब होगा? तो पर से समस्त पर से भिन्न स्व का संवेदन होगा तभी होगा, अन्यथा होगा नहीं। इसका एक ही उपाय रामबाण उपाय, बाकी के उपाय कहने मात्र, विकल्पात्मक, निर्विकल्प नहीं। ये हो जाएगा तो तेरा ज्ञाता दृष्टापना नेचुरल हो जाए, नेचुरल, करना नहीं पड़ेगा तुझे। ऐसी सुंदर चर्चा है। गाथार्थ पे आ जाते कि क्या कह रहे, गाथार्थ 668 नंबर पेज, पहली 3 लाइन पढ़ी थी, देखिए क्या कह रहे। कर्म के फल का वेदन करता हुआ 8 कर्म के फल का वेदन करता है। 8 कर्म में क्या वेदन करता है? वेदनीय का तो कह दिया मैंने, 4 घाती कह दिए। इसका नाम कर्म का क्या वेदन करता है? मैं काला, मैं गोरा, मैं मोटा, मैं पतला, मैं रोगी, मैं निरोगी। रोगी निरोगी में नाम कर्म से होता है। सुभग दुर्भग, हाँ, स्थिर अस्थिर नाम कर्म, बराबर, स्थिर अस्थिर 93 प्रकृतियां देख लेनी चाहिए, आएगी भी नाम। अब उसकी तो विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे, बट किसी को समझना है तो अलग से समझ लेना चाहिए। तो ये सब प्रकृति का उदय होता है और उसमें निरोगी रोगीपना होता है, काला गोरापना होता है, शरीर की गंध अच्छी आती बुरी आती। अच्छी बुरी मतलब इसे अच्छी लगती इसे बुरी लगती। शरीर का आकार प्रकार, ये सनन संस्थान आदि जो सब है, ये सब इसके निमित्त से मिलते हैं और इसका वेदन करता है। मेरी हाइट कितनी अच्छी, मेरी हाइट कितनी कम है, मेरा कलर कितना फेंट है, मेरा कलर कितना, पहले तो बहुत अच्छा था अभी तो बहुत खराब हो गया। ये सब वेदन करना रोग। अभी अभी अपने को लगता है ना, सभी अभी तो सुबह 2 घंटे पहले बात की तो सब अच्छा था, अभी अचानक कैसे बीमार पड़े, अचानक कैसे हो गया? भैया 2 घंटे पहले वो सनत चक्रवर्ती को पूछ ले, ये सनत चक्रवर्ती तो अच्छा नहीं करा था, चक्रवर्ती था। 1-1 हजार देव उसकी रक्षा करते थे, एक निधियों के। वो देव का वो वहाँ जाके देख रहा है, देव तो बोलते गजब, बोलते यहाँ क्या देख रहे हो, आओ उधर। वो आधे घंटे बाद वहाँ पहुँचता है, 1 घंटे बाद तैयार होकर पहुँचता है। जब भी पहुँचा होगा चक्रवर्ती का जी हाल क्या, सब मजा नहीं रही, क्या हो गया? बोले गए काम करता, अभी रोग अवस्था हो। क्यों? अस्थिर नाम प्रकृति का उदय। क्या बात आओ 700 साल तक आया कितना, तो हमें आश्चर्य होता है सब, अभी क्या हो गया? अरे ये पता नहीं चलता है, खट करके बुद्ध जी स्वयं अनुभव कर रहे थे। कल्पना ही नहीं किसी का भी हो सकता, या कोई विशेष वस्तु स्वरूप ऐसे कल्पना ही नहीं। 4 दिन बाद तो पंचकल्याण है, कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए जागने का अवसर, इसलिए तत्व निर्णय कर लेना, फिर शांति, फिर कोई चिंता नहीं। उनका शक्ति प्रमाण उनका वाह आता तो उनको नहीं चिंता थी, नहीं तो बड़े हाल हो जाते, दुख हो जाता। तो ज्ञानी जीव क्या कर रहे हैं? पता नहीं चलता, अभी तो मस्त था, अभी तो मस्त था, अभी तो मस्त था। अरे भैया मस्त नहीं, मस्ती हो जाती है। पंचम काल होंडा अवसर पे पाप का उदय, पाप ही इतना कर रहा है जी। रिकॉर्ड बनाना चाहिए कितने पाप करते हैं, जिनमें कितने पुण्य करते हैं। पहले तो पाप पुण्य किसे कहते वो अच्छे समझना चाहिए। आगम से, आगम को मानते ही नहीं साहब हम, भय ही नहीं पाप का। पाप करता जा रहा है, उसमें क्या है? सब पाप पूरी दुनिया कर रही, मैं भी कर रहा हूं, उसमें क्या फर्क? अरे पूरी दुनिया डूब रही, तू क्यों डूब रहा है? तू तो विशेष कुल में उत्पन्न हुआ है, विशेष जैनत्व में उत्पन्न हुआ है। तुझे तो ये सब करना ही नहीं चाहिए, तुझे तो ज्ञान करना चाहिए। तुझे सिर्फ त्रिकाली का ही ज्ञान नहीं करना, साथ में वो भी ज्ञान करना, ताकि समन्वय करके फिर बराबर से काम हो जाए। तीर्थ और तत्व दोनों का लोप नहीं करना। तो प्रकरण क्या चल रहा था? नाम कर्म से ये सब होता है। तो अपने को आश्चर्य होता है सब। आश्चर्य क्या करते हैं? आश्चर्य जैसे कुछ भी नहीं, सब मस्त चल रहा है, व्यवस्थित चल रहा है, जैसा जो होना है बराबर हो रहा है। एक दिन बाद किसी परिचित को कहीं जाना है,
2 दिन बाद कहीं जाना था और उसके 1 दिन पहले ही निकलना, मतलब आज डिसाइड हुआ कि 2 दिन बाद कहीं जाएंगे कुछ कार्यवश, और दूसरे दिन ही पता चला कैंसर डिटेक्ट। करेंगे क्या? इतनी अस्थिरता होते हुए भी, इसलिए टोडरमल साहब कहते मनुष्य गति में इतने दुख का वेदन कर रहा है, मनुष्य गति के दुख का वर्णन में, अब तुझे साक्षात होते हुए भी फील नहीं हो रहा है, तो कहने से क्या होगा? तो हम ज्यादा नहीं कह रहे, छोड़ दे, तू देख ले, तुझे फील होना चाहिए ना ये दुख है, तो इसको स्वभाव ही मान बैठा, तुझे दुख लगना चाहिए। अरे भोग भूमि में लोगों को व्यापार धंधे की दुकान खोल लेनी पड़ती है, सेवक की हाजी हाजी नहीं करनी पड़ती है, आराम से सब हो जाता है। तू पाप के उदय में पंचम काल में आया, तो सुबह सुबह 9 बजे चला जाता है, तो 70 साल का 80 साल का हो गया, तो भी तुझे जाने में उत्साह आता है, मतलब तेरा दिमाग ही क्या है, जो समझ ही नहीं रहा कि ये मेरा स्वभाव नहीं, जाने में अभी बाधा नहीं, कुछ परिस्थिति होगी तो बाधा नहीं, पर तू उसको स्वरूप ही समझ बैठा, तो तू उसी का वेदन कर रहा, तो वो तो तेरे लिए खतरनाक। ऐसे आयु कर्म का ले लो, अपने आयु संदर्भ में ऐसी आप साता को विस्तार से चर्चा करी थी, और गोत्र का तो ठीक है, इतना मतलब रहता ही ऊंचे नीचे गोत्रा। या 8 कर्म का वेदन जो करता है, कर्म के फल का वेदन करता हुआ जो आत्मा, जो मतलब कोई भी रहो, वो भले शलाका पुरुष तो सामान्यतः सम्यक दृष्टि होते हैं, बट कहने की बात, बड़े से बड़ा राजा मांडलिक कुछ भी हो, अगर वो आत्मा कर्म के फल का वेदन करता है, तो कर्म फल को निजरूप करता मानता है, वह फिर से भी 8 प्रकार के कर्म को दुख के बीच को बांधता है। और इसीलिए मैं जो कह रहा था ना, ये बिल गेट्स आदि या बहुत सारे करोड़पति अंदर से दुखी, बहुत सी जगह इंटरव्यू में अपनी मन की बात बताते, आप लोगों को लगता है हमारे इस समय को हमें दुख, हमें क्यों? उनको ये सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, 8 कर्म से निरंतर बंध की शंका पड़ी, सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, इसीलिए दुखी। सोल्यूशन पुण्य का उदय होगा तो सोल्यूशन मिले। आइंस्टाइन इसीलिए तो अंत में कह रहा है सब क्या किया, बट मैं कौन हूं इसी की खोज नहीं की, काम ही नहीं हो। मैं कौन मतलब त्रिकाली शुद्ध आत्मा, इतना महत्वपूर्ण काम है ये, कोई बेकार वाला नहीं। ये आइंस्टाइन को पिछली 2-5 शताब्दी का सबसे बड़ा साइंटिस्ट माना जाता है, और वो खुले में कह रहा है कि इतने सारी खोजबीनें की मैंने, बट मैं कौन हूँ यही खोज नहीं की, कुछ काम का नहीं। और आगे अगर मनुष्य को मिले तो मैं ईस्टर जैनी होना चाहता हूँ। ईस्टर मतलब पूर्वक, मतलब अपनी जैनी होना चाहता हूँ। और हम जैनी में हो कि हमें जैनी की महिमा नहीं, हमें ये मतलब वैज्ञानिक जिसकी इतनी वाह वही नोबेल पारितोषिक आदि है, वो वैज्ञानिक इस विज्ञान की महिमा कर रहा है। इस विज्ञान की मतलब इस वितराग विज्ञान की करनी नहीं। अरे ये वो क्या करेगा, सो इंद्र करते, सो इंद्र करते, इनसे ऊंचे कौन है अभी इन लोग संसार अवस्था, वो इसकी महिमा करते हैं, क्योंकि उस सर्वज्ञ भगवान, उस ज्ञायक भगवान की महिमा करते हैं। सर्वज्ञ भगवान ने किसी 12 अंग किसके लिए तैयार किए, उसी की महिमा करने के लिए। तो उसकी महिमा हमारा हमें नहीं आ रही है, तो एक बार विचार करना चाहिए उसकी महिमा कैसे आए, उसका प्रयास करना चाहिए। हम सिर्फ सरसरी नजर से 2-3 लाइन पढ़ लेते, नहीं तो ऐसे लगेगा आज कुछ पढ़ा ही नहीं। देखिए क्या है, जो आत्मा कर्म फल को निज रूप करता है, मानता है, एकत्व ममत्व रूप, वह फिर से भी मतलब पहले ही बांध ही रहा था, फिर वही काम करता रहता है, वही काम करता है। 8 कर्म बनते ही रहे। आप धनवान रहो, निर्धन रहो, पुरुष रहो, स्त्री रहो, नपुंसक रहो, एकेंद्रिय रहो, संगी पंचेंद्रिय रहो, राजा रहो, इंद्र रहो, कुछ भी रहो, अगर आप निज रूप करोगे कर्म के फल को वेदन, तो फिर से भी 8 प्रकार के कर्म बंधेंगे। सब ऐसा क्यों होता है? ऐसा वस्तु का स्वरूप है, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसमें ऐसा क्यों प्रश्न मत पूछो। ये ऐसा होता है कि नहीं होता है उसका निर्णय करो, और ये सुखदायी कि दुखदायी इसका निर्णय करो। अगर दुखदायी है तो इसके छूटने का उपाय क्या, उसका निर्णय, छूट जाओ। और ये 8 प्रकार के कर्म क्या है? दुख के बीज को वो बांधता है।
सब तीर्थंकर प्रकृति भी, हाँ तीर्थंकर प्रकृति भी, तीर्थंकर प्रकृति सबसे ऊंची मानी जाएगी 148। उस प्रकृति को भी दुख के बीज को बांधता है। बस 2-3 लाइन पढ़ते हैं। कर्म के फल का वेदन करता हुआ जो आत्मा यह जानता है, मानता है कि कर्मफल मैंने किया है, वह फिर से 8 प्रकार के कर्मों को दुख के बीज को बांधता है। कर्म को मैंने किया मतलब कर्ता, ऊपर एकत्व महत्व और नीचे भोक्तृत्व की चर्चा आएगी। 1 मिनट पढ़ी लेते। कर्म फल को वेदन करता हुआ जो आत्मा सुखी और दुखी होता है, वह फिर से भी 8 प्रकार के कर्म को दुख के बीज को बांधता है। सुखी दुखी होना मतलब भोगना। ये भोग जो हम ये भोग रहे ना, आकुलता, मतलब थाली पे बैठे और मन जैसा नहीं है और दुख का वेदन कर रहे हैं ना, तो ये आकुलता को भोगना ही हमारा ये फल भोग रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमको आंखों में आंसू आएंगे तो ही कर्म के फल को भोगेंगे, हमको कोई 2 डंडे लगाएगा तो ही कर्म फल को भोगेंगे, कोई हमें गोली मार देगा तो ही हम कर्म फल को भोगेंगे, जेल में जाएंगे तो ही कर्म फल को भोगेंगे। ऐसा नहीं, हर समय कर्म फल को भोग रहे। अभी जैसे केवल ज्ञानावरण कर्मों के फल को क्या भोग रहे, केवल ज्ञान नहीं हो रहा है, ऐसे सब में लगा लेना तो और विशेष चर्चा।